Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। देन वी विल प्रोसीड टू द एमसीक्यू ऑफ 31 जुलाई। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक टेक्नोलॉजी हब 2.0 लॉन्च किया गया। ये एक इनोवेशन सेंटर था स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए, और यहां पे कुछ 2000 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया जाएगा। और ये लॉन्च कहां क्या गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एज शामबाजी नगर एंड ओस्मानाबाद एज धाराशिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूं ना, वो तो याद रखना ही रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इंडिया के टाटा मोटर्स की बात करें, इन्होंने पार्टनर किया जापान रेनेसेस के साथ टू डेवलप चिप सॉल्यूशंस। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिलीज किया बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान न्यू दिल्ली में 2020 का। देखो फ्रेंड्स, मूवी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टारगेट बताना चाहता हूं अपना। हम डेली वीडियोस पे 15,000 व्यूज हमें चाहिए। अब आपको उसके लिए हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। फुल सपोर्ट चाहिए मुझे आप सभी स्टूडेंट्स का, जो डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, डेली हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उनसे एक मेरे को हेल्प चाहिए। उनको क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है आज अपने, जो भी आपके कजन्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपका स्कूल के फ्रेंड्स रह चुके हैं, उनका जो ग्रुप है, आपको सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आज हमारी व्यूज 15,000 से ऊपर जाए। डेली बेसिस पे आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे ये काम करना है, एंड आई मेक श्योर हम 15,000 व्यूज को अचीव करेंगे। तो आपको ये हमारी हेल्प करनी पड़ेगी इस टारगेट को अचीव करने में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा? हमारे यूट्यूब को एल्गोरिदम को पता लगेगा कि यस, दीज गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब, विकास अच्छा पढ़ा रहा है। अफेयर्स क्लाउड से विकास राणा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ये आप सभी बच्चों को अपने दोस्तों में, अपने जैसे आप शाम को घूमने निकलते हैं या फिर अपने कजन्स के साथ जा रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हैं, तो वहां पे जरूर मेंशन करना कि विकास सर अफेयर्स क्लाउड में बहुत अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो जरूर एक बार उनकी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इस टारगेट को अचीव करने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी।
चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज और, अगर ये टारगेट अचीव होता है ना फ्रेंड्स, तो मंथ के एंड में हम बहुत अच्छा सेशन लाने वाले हैं आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया गूगल का 1.28% स्टेक को बाय करने का इन भारती एयरटेल। पीएम मोदी इन्होंने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत प्रोग्राम में और स्कीम्स लॉन्च करी फॉर एमएसएमई सेक्टर। पीएम मोदी ने ही इनॉग्रेट किया पहला स्मार्ट कैंपस बॉश, जो कहां पे बेंगलोर में किया। फिर पीएम मोदी के द्वारा ही बिगेस्ट ड्रोन मेला भी इनॉग्रेट किया गया था। ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर न्यू दिल्ली में ही अगर मैं बात करूं, थर्ड ऑर्गेनिक एक्सपो भी हुआ था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अनवेल किया गया था वरुणा, जो कि एक ड्रोन टाइप का ही, मैन मेड ड्रोन टाइप ही एक यूएवी है, जिसमें आप 130 to 150 केजी का पेलोड ले सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल पर्सन को भी कैरी कर सकता है एट अ टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, रिन्यू पावर, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सेवा, इन तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट सूर्य लॉन्च किया है ताकि वीमेंस को ट्रेन किया जा सके इन सोलर टेक्नीशियंस। जैसे सोलर पावर पैनल्स होते हैं तो उन पे क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ों की जरूरत होती है कि उनको साफ रखना, फिर उनको टेक्निकल चीज़ों की कौन सा कनेक्शन कहाँ से ठीक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, फिर क्या वो बैटरी में कनेक्शन ठीक है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की एक टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए वीमेंस को रिन्यू पावर ने, यूएनईपी ने एंड सेवा ने टाई अप किया टू लॉन्च प्रोजेक्ट सूर्य। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट सूर्य किसके लिए था, ताकि वीमेंस को ट्रेन किया जा सके एज सोलर टेक्नीशियंस। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएसआईआर का। सीएसआईओ एक डिपार्टमेंट है एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सीएसआईओ जो कि एक सीएसआईआर का डिपार्टमेंट है एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम के लिए। फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किया 3 डे लॉन्ग ग्रैंड हैकेथॉन ऑन एग्रीकल्चर डोमेन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया आईटीआई लिमिटेड एंड बीएसएनएल के साथ। पीयूष गोयल की ही बात करें तो इन्हीं के द्वारा मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इन्हीं के द्वारा इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था डब्ल्यूईएफ में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंडियन डेलीगेशन को लीड किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में के दौरान, जो कि कहां पे हुई थी मीटिंग इसकी? डेवोस में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ फॉर ऑपरेलाइजेशन ऑफ 5 एयरपोर्ट्स, 5 नए एयरपोर्ट्स की ऑपरेलाइजेशन के लिए। ठीक है, उनके ऑपरेशन को संभालने के लिए, सारी चीजों को देख रहा करने के लिए एआई ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट के साथ ऑफ उत्तर प्रदेश साइन किया। इसी के साथ साथ याद रखना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया था अंडमान एंड निकोबार कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि अंडमान एंड निकोबार में थोड़ी मोबिलिटी बढ़ाई जा सके बिटवीन द आइलैंड्स अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है आपकी? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ताकि एक आपकी, जैसे कहते हैं ना, 2 आइलैंड्स हैं वहां पे अंडमान एंड निकोबार में, उनके बीच में एक मोबिलिटी ज्यादा हो सके, लोगों का आवाजाही ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छे से हो सके, इसीलिए। फिर आईआई गुवाहाटी ने टाई अप किया आईआईएम शिलोंग के साथ, साइन एन एग्रीमेंट ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन में अभी रिसेंटली एक और नई इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को ऐड किया गया है ऑन द नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस पीडीएफ को, इस इंटरेक्टिव पीडीएफ को जरूर जाके देखिएगा। ये एक टाइम सेविंग एज वेल एज मेमोरी बिल्डिंग आपकी पीडीएफ रहेगी, बहुत अच्छे से आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। काइंडली व्यू दिस इन्फोग्राफिक्स और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या व्यूज रहेगा ऐसी इन्फोग्राफिक्स पे। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी न्यूज फॉर 31 जुलाई। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक फ्रेंड्स जरूर देखिएगा इसको। जैसे सबसे पहले हम बात करें, रिलायंस, ओला इलेक्ट्रिक एंड राजेश एक्सपोर्ट, इन तीनों ने टाई अप किया ताकि बैटरीज को मैन्युफैक्चर किया जा सके इंडिया में अंडर पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या होता है आपका? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है, इनका जो टारगेट रहेगा वो क्या है? 50 गीगावाट आर की एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को डेवलप करना। आई रिपीट, 50 गीगावाट आर की एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को डेवलप करने का इनका एक प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने टाइप किया पहली, ये ओला इलेक्ट्रिक दूसरी, और राजेश एक्सपोर्ट 3। ये तीनों को आपका नाम याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना है, जो कंपनी रिसीव करेगी ना इंसेंटिव अंडर पीएलआई, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया वो है $2.3 बिलियन का इंसेंटिव है। ठीक है, इसी में ये जो इंसेंटिव इनको मिलेगा, कब मिलेगा? अगर ये 2 साल के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लेती हैं तो इनको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, एंड ये इंसेंटिव इनको आने वाले 5 साल तक मिलता रहेगा, टुकड़ों में मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो अपनी सेल्स ऑफ बैटरी को, मैन्युफैक्चर को, उसको अप्रूव, जैसे मैन्युफैक्चर अचीव कर लिया उन्होंने, फिर उसके बाद वो सेल्स को देख लेंगे, उन्होंने इतनी स्किल्स, डिजायर्ड स्किल्स जो दिखानी होंगी वो दिखा दी, उसके बेसिस पे फिर आपको ये इंसेंटिव मिलता रहेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने अभी बात की टू फेज आउट, मतलब टू डिसकंटिन्यू द रिमेनिंग 4 MiG-21 स्क्वाड्रंस को बाय 2025 और 3 MiG-29 स्क्वाड्रंस को बाय द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इनको फेज आउट करने की बात की गई, मतलब डिसकंटिन्यू करने की बात की गई। आई रिपीट, क्या याद रखना आपको, इंडियन एयरफोर्स डिसकंटिन्यू कर देगी 4 MiG-21 स्क्वाड्रंस को बाय 2025 और MiG-29 को डिसकंटिन्यू कर देगी ये इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 3 MiG-29 स्क्वाड्रंस को डिसकंटिन्यू कर देंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ये आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है पुरुषोत्तम रूपाला जी की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक मिनिस्टर्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, आई रिपीट, ये जो मिनिस्टर्स डैशबोर्ड है ना, ये क्या है, फॉर स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हेल्प करेगी मॉनिटरिंग करने में, जो रियल टाइम डाटा है। ठीक है, कहाँ पे हमें, जैसे किसी फील्ड में मान लो किसी सेक्टर में या कोई स्कीम में हमें दिख रहा है कि इसमें प्रोग्रेस नहीं आ रही, तो हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग ज्यादा कर सकते हैं, लोगों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उस सभी चीज में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये हेल्प करेगा इन मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग रियल टाइम स्कीम डाटा, एनालाइजिंग द स्कीम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड पैरामीटर्स थ्रू विजुअल मैट्रिक्स। ठीक है, इस स्कीम की अगर मैं बात करूं, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने काफी सारी अलग सेवरल स्कीम्स लॉन्च की हैं टू स्ट्रेंथन द लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ब्रीडिंग प्रोग्राम, डिजीज कंट्रोल, इराडिकेशन प्रोग्राम्स, एस्टैब्लिशिंग डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा। ऐसी अगर आपको याद हो, हरियाणा के द्वारा भी एक स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर्डर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, वो थी चारा बिजाई योजना। ये क्या था, फोडर कल्टीवेशन को हरियाणा में बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, फिर अगर मैं फीचर्स की बात करूं, इट इज इक्विप्ड विद एबिलिटी टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल स्कीम कंपोनेंट्स बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। मतलब जो इस फील्ड से रिलेटेड स्कीम होगी उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को नापने के लिए और उसी के आपके नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पे उसका प्रॉपर अलग अलग सेग्रीगेट किया जा सके, इसीलिए इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। आपकी हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा एक मिनिस्टर्स डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ताकि उनकी रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड उस पर मॉनिटर किया जा सके। फिर काफी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये याद रखिएगा। WHO को अभी पब्लिक हेल्थ, WHO ने अभी मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। याद रखना, ये पेंडेमिक से जस्ट एक स्टेप पीछे है ये टर्म। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ डिक्लेयर करना होगा वो पेंडेमिक डिक्लेयर करना होता है। जैसे कोविड-19 को 2020 में सबसे पहले WHO के द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया था, लेकिन जब 7500 से ज्यादा केसेस आ गए तो उसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन डिक्लेयर करता है? WHO। अगर आपको फिर PHEIC की फुल फॉर्म याद रखनी है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ऑलराइट, अभी जो मेजॉरिटी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं मंकी पॉक्स के, वो यूरोपियन एज वेल एज अफ्रीकन रीजन्स में है, लेकिन अब धीरे धीरे 70 और कंट्रीज में हमें ये केसेस देखने को मिले हैं। इवन इंडिया में, केरला में, इवन दिल्ली में भी हमें कुछ केसेस देखने को मिले हैं मंकी पॉक्स के। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि WHO ने, जैसे मैंने बताया, कोविड-19 को भी PHEIC डिक्लेयर किया था, लेकिन जब 7500 केसेस आ गए तो उसको पेंडेमिक का स्टेटस दे दिया गया था। इससे पहले इबोला वायरस को 2014 में भी ये डिक्लेयर किया गया है PHEIC, और जीका वायरस को भी 2016 में डिक्लेयर किया गया था PHEIC। ये डिसीजन पास किया जाता है बाय WHO's इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमिटी, विच हेल्ड द डिस्कशन ऑन द मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स इन सेवरल कंट्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, RBI ने 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे अभी डायरेक्शंस लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ये रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली क्या है कि ये कोई भी नया लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किसी भी लोन को ये वापस से सरफेस नहीं करेंगे, ये किसी को नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, किसी में शेयर अपना नहीं डालेंगे ये बैंक। ठीक है, और ये 3 कौन से बैंक है जिनकी हम बात कर रहे हैं? ये है आपके दुर्गा कोऑपरेटिव बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक
द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये 3 बैंक हैं जो कि ना ही कोई नई बोरोइंग कर सकते हैं फंड्स की, ठीक है, ना ही कोई एक्सेप्ट करते हैं फ्रेश डिपॉजिट को आरबीआई की अप्रूवल के बिना, ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना ही ये किसी ग्रांट को रिन्यू कर सकते हैं या किसी नए लोन को अप्रूव कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो याद रखना आरबीआई ने 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और वो कौन कौन से बैंक हैं? दुर्गा कोऑपरेटिव बैंक, जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक और द करमाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएस स्टील ने अभी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ पार्टनर किया है। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी है ताकि अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकें बाय 42% बाय द ईयर 2030 और बेस ईयर लिया गया 2005 को। आई रिपीट, जेएसडब्ल्यू ने पार्टनर किया है यूनाइटेड स्टेट्स की बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ ताकि वो अपने डीकार्बनाइजेशन गोल को मीट कर सकें और कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकें 42% से बाय द ईयर 2030, ताकि वो अपना जो बेस ईयर है 2050 उसके हिसाब से कार्बन एमिशन के साथ आ सके, क्योंकि हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है दिन प्रतिदिन हमारा। इसीलिए अगर आपको याद हो, इंडिया ने भी एक टारगेट लिया था कि हम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की बात करेंगे हर साल बाय 2025। इसी के साथ साथ इंडिया का एक और टारगेट था कि हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे बाय द ईयर 2070। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पहला एयरपोर्ट बना जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करता है, हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पे ये वर्क कर रहा है और इनका टारगेट था कि हम भी कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे बाय द ईयर 2030। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट्स आपको याद रखने हैं, ईयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रवि किशन टक्कर की। रवि किशन टक्कर जी को अभी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एलआईसी के एचएफएल्स बोर्ड का। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने अप्रूव किया रवि किशन का अपॉइंटमेंट ऑफ, ये अभी रवि किशन टक्कर क्या थे? ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं यूको बैंक के और इनको एडिशनल डायरेक्टर दिया गया है चार्ज एज ऑफ द एलआईसी एचएफएल्स बोर्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे एचडीएफसी एक्वायर करेगा फुल्ली अपना वेंचर कैपिटल आर्म का स्टेक बाय बाइंग द शेयर फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, एसबीआई में याद रखना जो अभी एचडीएफसी के पास है ना 80.50% का स्टेक है ऑफ वेंचर कैपिटल आर्म और एसबीआई के पास 19.5% का स्टेक है। तो एचडीएफसी एसबीआई से 19.5% का अपना स्टेक बाय करेगा फ्रॉम द वेंचर कैपिटल आर्म, मतलब एसबीआई के पास वेंचर कैपिटल आर्म का 9.5% स्टेक है, तो एचडीएफसी बाय करेगा एसबीआई से 19.5% स्टेक ऑफ वेंचर कैपिटल आर्म। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। हम कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस? 30 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये हो गया 30 जुलाई। फिर पूछ लेंगे कि थीम क्या रहेगी इसकी? थीम है आपकी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग की। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है 30 जुलाई को? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्टेट ऑफ विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू द प्रमोशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, तो ये डे 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट हम बात करें अगर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की, इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में। ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थ ओवरशूट डे की। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? ये उस दिन हम बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं साल में, जब ह्यूमैनिटी की जो डिमांड है ऑन नेचर एक्सीड्स द अर्थ नेचर एनुअल बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट। मतलब साल में हर साल ये डे तब मनाया जाएगा कि जब जो ह्यूमंस की डिमांड है ना, वो नेचर की जो रिन्यू करने की, जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी है, उससे बढ़ जाती है। तो हर साल ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। जैसे अगर हम देखें, अर्थ ओवरशूट डे 2021 में 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था। अर्थ ओवरशूट डे 2020 में 22 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। और यही अगर मैं 2022 में बात करूं तो हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ ओवरशूट डे। अगर अर्थ ओवरशूट डे की बात करें, ये किसके द्वारा होस्ट और कैलकुलेट किया जाता है कि भाई ह्यूमंस की डिमांड जो है वो अर्थ की रिन्यूएबल कैपेसिटी से, रीजनरेशन कैपेसिटी से ज्यादा हो गई है। तो ये कौन कैलकुलेट करता है? ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क।
ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इसको मॉनिटर करता है एंड ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, ये एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्माई जी के द्वारा 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, एक हम पढ़ेंगे आगे, वो है आपकी विद्या निधि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इनकी गवर्नमेंट को 1 साल पूरा हो गया, तो फर्स्ट एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इनके द्वारा ये पर्टिकुलर 2 स्कीम्स लॉन्च की गई, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना एंड विद्या निधि स्कॉलरशिप स्कीम। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपकी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति स्कीम की, इसका एम क्या रहेगा कि जो रूरल यूथ है ना उसको एम्पावर किया जाए विद द स्कीम्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्किल ट्रेनिंग टू 10 लाख पीपल। मतलब सिंपली हम क्या बोले कि इस स्कीम के अंडर जो रूरल यूथ है, रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकें, कोई उनको एम्प्लॉय कर सके एंड वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। ठीक है, पहला तो ये हो गया। एंड ऑल्सो हेल्प मार्केटिंग सिमिलर टू स्त्री शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, सिमिलरली मेन क्या था एम कि रूरल यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए ऑफ कर्नाटका स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति स्कीम लॉन्च की गई। फिर विद्या निधि स्कॉलरशिप स्कीम क्या है? विद्या निधि स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, उन्हीं का इनिशिएटिव है कि जो फार्मर्स के बच्चे हैं, ठीक है, सो फार हैज बीन बेनिफिटेड बाय 9.98 लाख स्टूडेंट्स विच इज नाउ एक्सटेंडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ वीवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स एंड फिशर फोक। मतलब विद्या निधि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर पहले फार्मर्स को बच्चों को रखा गया था, जो अराउंड 10 लाख बच्चों को बेनिफिट मिला। अब इसी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है वीवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और फिशरमैन के बच्चों के लिए भी, कि उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अंडर विद्या निधि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन आज का। तो जल्दी से एक बार सारा रिवाइज कर देते हैं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। रिलायंस, ओला, राजेश एक्सपोर्ट, इन तीनों ने मिलकर एक प्रोग्राम साइन किया था बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, और 2 साल के अंडर ये अपना बैटरी बनाते तो पीएलआई के ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं, तो पीएलआई के अंडर इनको इंसेंटिव्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आईएएफ ने फेज आउट कर दिया रिमेनिंग 4 MiG-21 स्क्वाड्रंस को बाय 2025 और रिमेनिंग 3 MiG-29 के स्क्वाड्रन को ये आने वाले 5 साल में भी फेज आउट करेंगे। फेज आउट मतलब डिसकंटिन्यू। ऑलराइट, फिर एफएएचडी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा मिनिस्टर्स डैशबोर्ड लॉन्च किया गया कि जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उस पर मॉनिटर किया जा सके, उस पर पूरा नजर रखी जाके, किसी में कहीं दिक्कत आती है तो उसको आगे जाके बढ़ा सके उस स्कीम को। और यहाँ पे दोनों आपकी स्टेट और जो सेंटर की स्कीम होंगी रिलेटिंग टू दिस मिनिस्ट्री, उस पर नजर रखी जाएगी। WHO ने अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है एंड दिस इज जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग पैंडेमिक। ठीक है, फिर आरबीआई ने इंपोज की रिस्ट्रिक्शंस ऑन 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और इन आरबीआई के बिना ये 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अभी कोई नया लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या कोई पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकते हैं ये। फिर जेएसडब्ल्यू स्टील ने पार्टनर किया बीसीजी के साथ टू मीट इट्स डीकार्बनाइजेशन गोल फॉर 2029-30। ये अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 42% बाय द ईयर 2029-30, और इनका जो बेस ईयर है वो है 2005 का। नेक्स्ट आ जाते हैं रवि किशन टक्कर, इनको अपॉइंट किया गया एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एलआईसी एचएफएल्स बोर्ड। एचडीएफसी ने अभी फुल्ली एक्वायर करने की बात की वेंचर कैपिटल आर्म को, एचवीसीएल को, बाय बाइंग द शेयर फ्रॉम एसबीआई। एचडीएफसी के पास अभी 80.5% का स्टेक है वेंचर कैपिटल आर्म का, और एसबीआई के पास 19.5% का स्टेक है। तो एचडीएफसी बाकी स्टेक को अपना एसबीआई से बाय करके अपना 100% स्टेक करना चाहती है इन देयर एक्वायर एंड टू एक्वायर फुल्ली एक्वायर द वेंचर कैपिटल आर्म ऑफ एचवीसीएल। फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग की बात करें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 30 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 जुलाई को। और अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि हमने जो ह्यूमंस ने है वो डिमांड को एक्सीड कर दिया है, जितनी जो नेचुरली आपकी अर्थ की रीजनरेशन कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिमांड हो गई है ह्यूमंस की। देन ये कब ऑब्जर्व किया गया था? 28 जुलाई को। कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी 1 साल पूरी हो गई है गवर्नमेंट की, इसीलिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्माई जी के द्वारा अलग वेरियस स्कीम्स लॉन्च की गई थी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ
कर्नाटका। इस स्कीम्स में अगर बात करें तो 2 स्कीम्स थी, वो कौन सी थी? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति स्कीम और दूसरी थी विद्यानिधि स्कॉलर स्कीम। और ये विद्यानिधि स्कॉलरशिप स्कीम इसको अब एक्सटेंड कर दिया है। पहले तो ये थी फार्मर्स के बच्चों के लिए, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है वीवर्स के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एंड फिशरमैन्स के लिए भी, उनके बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपके होमवर्क पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, कैपस्टोन which was seen in the news recently is a satellite launched by which space agency? किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई? कैपस्टोन को मैं बता देता हूं, मून पे ले जाया गया था और ये क्या था? लोकेशन, सैटेलाइट्स की स्पेस में लोकेशन बताने के लिए ये लॉन्च किया गया था मून पे। नेक्स्ट आ जाता है, हु इज द हेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल? जीएसटी के हेड कौन है जीएसटी काउंसिल के? एक चीज और बताओ, इंडियन फ्लैग के सेल पे जीएसटी अमाउंट क्या रहेगा? वो भी आपको इसी के साथ कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ब्लॉक हैज एग्रीड टू क्रिएट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब? किस ब्लॉक ने एग्री किया है टू क्रिएट एन ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को? चौथा क्वेश्चन, किस कंट्री ने अनाउंस किया 75 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑनर ऑफ इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? पांचवा क्वेश्चन, किस इंडियन क्रिकेटर ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन टेस्ट क्रिकेट? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस एंड आई वांट एवरी स्टूडेंट टू कमेंट बिलो द आंसर। ये रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से बताना चाहता हूं, हमारा टारगेट रहेगा 15,000 व्यूज को आज की वीडियो पे लाना। ये आप हमारी कॉपरेशन में हेल्प करेंगे, आप हमारे हेल्प करेंगे कि हम 15,000 व्यूज तक आज पहुंचे। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, चाहे वो आपका ग्रुप हो। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आज मैं 3 ग्रुप में कम से कम इस वीडियो को शेयर करूंगा, चाहे वो आपके रिलेटिव्स का हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का हो, चाहे वो आपके कलीग्स का हो, चाहे वो आप किसी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, वहां पे आपके फ्रेंड्स बने हुए हैं जहां पे आप रिवाइज करते हैं, या वो कोई ऐसा ग्रुप हो जहां पे आप सब फ्रेंड्स मिलकर रिवाइज करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जहां पे आप नोट्स भेजते हैं, तो वहां पे आपको जरूर बताना है, उनको बताना है कि विकास सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं अफेयर्स क्लाउड चैनल पे, वो कितने अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उनकी टीचिंग कितना स्टाइल कितना अच्छा है, वहां पे हम कितने अच्छे करंट अफेयर्स याद करते हैं। क्योंकि जस्ट वीडियो देखने से ही आपको आई अश्योर यू कि, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चे मेरी वीडियो देखते होंगे ना, उनको करंट अफेयर्स एकदम मुंह जबान याद होंगे। क्योंकि हम जो पुराने इतनी बार एक करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो उसको तो आपको याद होना ही होना है। मतलब अगर सामने क्वेश्चन आ जाए ना, आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो आप 2 सेकंड में आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इतनी हिसाब की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप सरकारी एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. Vikas signing off. दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।